नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीटीयू स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, आपने ये वर्ड कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, ऑनर कोर्स और माइनर कोर्स, राइट। और आपको ये भी पता होगा कि जीटीयू द्वारा ये ऑनर कोर्स और माइनर कोर्स ऑफर किया जाता है, राइट। बट आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होगा कि भाई ये ऑनर कोर्स और माइनर कोर्स है क्या, राइट। और दूसरा, ये कब स्टार्ट होता है, राइट। तीसरा कि भाई कौन एलिजिबल है। चौथा कि अगर हम हमें इसमें एडमिशन लेना है तो हम क्या करें। फिर दूसरा क्वेश्चन कि इसके रिगार्डिंग एग्जाम होती है कि नहीं, क्या जीटीयू में इसके रिगार्डिंग लेक्चर्स कंडक्ट होते हैं कि नहीं, राइट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में गोल 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 घूमते होंगे। बट डोंट वरी, आज की ये वीडियो में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है कि ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आप अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शेयर कर देना है, राइट। सो इससे क्या होगा कि आपको तो नॉलेज मिलेगा, साथ ही आपके फ्रेंड सर्कल में भी उनको इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गैदर होंगी, राइट। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल जीटीयू स्टूडेंट्स में नए हो तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, जरूर आप सब्सक्राइब करें मेरी इस चैनल को, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आज है तारीख 6 फरवरी और इसी के रिगार्डिंग एक सर्कुलर आया है, राइट। सो मैंने ऐसा सोचा कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये ऑनर कोर्स माइनर कोर्स बेसिकली है क्या। तो देखो फ्रेंड्स, बेसिकली मैं यहाँ पे जीटीयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं एकेडमिक्स वाले सेक्शन में देखूंगा तो होनर माइनर कोर्स प्रोग्राम, यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर बता दूं कि ये होनर कोर्स माइनर कोर्स जो है वो उसके दो टाइप्स है, राइट। सबसे पहला टाइप है वो है इंस्टीट्यूट ऑफर्ड माइनर या तो फिर होनर प्रोग्राम, और दूसरा आता है इंडस्ट्री लीड माइनर या होनर प्रोग्राम, राइट। ये हम दोनों देखेंगे कि भाई क्या है। बट उसके पहले 2024-2025 में जो होनर कोर्स और माइनर कोर्स के रिगार्डिंग जो पॉलिसी आई है तो वो आपको जान लेना थोड़ी सी आवश्यक है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम ये भी देखेंगे कि भाई कौन सी इंस्टीट्यूट जो है वो माइनर या होनर कोर्स ऑफर करती है। क्या आप जो कॉलेज में स्टडी करते हो तो वो कॉलेज आपको माइनर कोर्स होनर कोर्स प्रोग्राम ऑफर करती है कि नहीं, अगर करती है तो किस फील्ड में, राइट। वो सभी डिटेल्स हम आज की ये वीडियो में देखेंगे, बराबर। एंड सॉरी अगर शायद वीडियो लंबा हो सकता है, बट डोंट वरी, आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो देखो, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बराबर, ये एक सर्कुलर आया था जो लेटेस्ट ही है, यानी कि 2025 में ही डिक्लेयर हुआ था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, ठीक है। आप यहाँ पे टाइटल भी देख सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफर माइनर या होनर प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी ऑफर इंडस्ट्री लीड माइनर होनर प्रोग्राम्स फॉर अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग। शायद ये टाइटल में से आपको एक क्वेश्चन तो पता चल गया होगा कि भाई ये होनर और माइनर कोर्स सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा, राइट। सो अगर आप बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में हो तो आप ये कोर्स कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक प्रीएम्बल्स है जो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट भी किए हैं, जैसे कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन स्किल डेवलपमेंट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ स्टूडेंट्स एजुकेशन। बेसिकली अब जीटीयू भी क्या कर रहा है कि भाई स्टूडेंट्स के ऊपर स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है। कहीं ना कहीं आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा कि इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि भाई लड़के तो पढ़े लिखे हैं, नो डाउट, बट उनमें कहीं ना कहीं स्किल की कमी है, राइट। सो जीटीयू ने क्या किया है कि भाई स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने ये होनर कोर्स और माइनर कोर्स स्टार्ट किया है, राइट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि भाई क्या ये ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं, क्या है इसमें, क्या जीटीयू की एग्जाम रहेगी। तो प्लीज बी पेशेंस, हम आगे धीरे धीरे वो सभी पॉइंट्स भी कवर करते जाएंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये स्किल डेवलपमेंट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ स्टूडेंट्स एजुकेशन एमिंग टू प्रिपेयर देम फॉर डायनेमिक चैलेंजेस of the 20th of century. The policy stresses the importance of equipped students with practical skill। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई प्रैक्टिकल स्किल आपको बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि हमको पता है हम जीटीयू में कौन सी डिग्री करते हैं, तो वो हम करते हैं बीई यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, राइट। हमको पता है कि बीई में ज्यादातर थियोरिकल पोर्शन कवर होता है, राइट। बट कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो अनदर कॉलेज में से बीटेक करते हैं, राइट, जिसको हम क्या कहते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस किया जाता है, राइट। सो यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि बी और बीटेक में क्या डिफरेंस है, तो ये एक डिफरेंस है नॉमिनल, राइट। सो जीटीयू में क्या किया है कि होनर और माइनर कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया है कि जिससे स्टूडेंट्स में स्किल डेवलपमेंट हो, प्रैक्टिकल स्किल गैदर हो, और साथ में आप एकेडमिक सेशन जो आपका चल रहा है वो तो आप स्टडी करो ही करो, साथ ही साथ में ये होनर कोर्स भी करो, राइट। दूसरा कुछ इतना सारा है नहीं इस प्रीएम्बल में, सो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है, राइट। नाउ सम ऑब्जेक्टिव्स आर हियर
लाइक अगर ये होनर कोर्स करेंगे सो क्या होगा, जीटीयू की ओर से क्या फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री की ओर से क्या फ़ायदा होगा। तो देखो सबसे पहले इंडस्ट्री का जो कोलैबोरेशन है जीटीयू के साथ वो स्ट्रांग होगा, राइट, पार्टनरशिप बढ़ेगी। और फिर साथ ही में स्टूडेंट्स जो है उनको जो स्किल चाहिए, सपोज करो कि कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जिनको डिज़ाइन इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी स्किल है और वो उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट, तो ये इसमें हेल्पफुल हो सकता है, ऐसा मैं कंसीडर कर सकता हूँ, बट ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, राइट। दूसरा है ब्रिज द स्किल गैप, राइट, अगेन यही कि भाई सॉफ्ट स्किल जो है वो डेवलपमेंट होगी, टेक्निकल स्किल है इंडस्ट्री रिलेवेंट टेक्निकल स्किल वो इंप्रूव होगी, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग उनको इंप्रूव की जाएगी। अब देखो ये कुछ मैं हवा में नहीं फेंक रहा हूँ या तो फिर यहाँ पे ऐसे ही नहीं लिखा है, मैं आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बताऊंगा, राइट। तो वो उसी के रिगार्डिंग एक सर्कुलर भी आया है फ्रेंड्स आज के दिन, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफर इंडस्ट्री लीड माइनर या होनर प्रोग्राम। जैसे मैंने आपको कहा कि 2 टाइप के होनर माइनर कोर्स आते हैं, राइट। तो अगर आपको नहीं पता फ्रेंड्स ये सर्कुलर, तो डोंट वरी, ये सर्कुलर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, राइट। अगर आप 2-3 साल के बाद भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखना, राइट, इंडस्ट्री लेवल, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट कवर किए, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि भाई प्रमोट हैंड्स ऑन लर्निंग। जैसे हमको पता है कि भाई रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है, शायद फ्रेंड्स आपने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी सॉल्व किए होंगे कि आप जो है वो कंसिडर करते हो कि धारो के आ एक्स છે, राइट, बट एट द इंडस्ट्री लेवल वो प्रॉब्लम भी होता है, राइट। शायद कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो थियोरिटिकल तो कर लेते हैं बट टेक्निकल वो नहीं कर पाते, राइट। सो उसमें आपका माइंड जो है वो एकदम से ऐसा शार्प हो जाएगा ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं। फिर इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी, ऑब्वियसली यहाँ पे अगर वो इंडस्ट्री लीड होनर माइनर कोर्स कर रहे हैं कोई स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि भाई एम्प्लॉयबिलिटी, अगर कंपनी वालों को आप अच्छे लगे तो वो सिंपली क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे और आपको सिलेक्शन दे देंगे, राइट। तो ये एक मेन एडवांटेज है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। फिर फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथवे, यहाँ पे देखो ये जो होनर कोर्स है शॉर्ट टर्म क्रेडिट वाला कोर्स है, राइट। नाउ द क्वेश्चन के बीच में क्रेडिट भी रहेंगे, तो हाँ फ्रेंड्स यहाँ पे क्रेडिट भी रहेगा और आपको आगे मैं बताऊंगा कि कितने क्रेडिट करने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, राइट। अब उसमें भी आपको एक कंफ्यूजन रहेगा कि चल मैंने ये कर तो लिया बट कौन सी सेमिस्टर से स्टार्ट होगा और अगर मुझे बैकलॉग आई तो मैं क्या करूँ। तो प्लीज बी पेशेंस, मैं आगे आगे आपको सभी डिटेल्स बताऊंगा, राइट। फिर देखो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई है, बट अगेन मैंने यहाँ पे कोई ऐसा हाईलाइट नहीं किया है, सभी जो हाईलाइट करने वाली चीज है वो 11.4 इसमें है। यहाँ पे देखो एक फ्रेंड्स मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की ओर से एक स्वयं करके भी एक प्लेटफॉर्म है। देखो यहाँ पे ना ये स्वयं पोर्टल ऐसा है कि आप इसमें भी सर्टिफिकेट गैदर कर सकते हो, राइट। इस स्वयं पोर्टल में क्या है कि एनपीटीईएल जो आईआईटी लेवल के जो प्रोफेसर है वो कोई पर्टिकुलर, सपोज मैं आपको एक कोर्स के रिगार्डिंग बताऊँ तो डेटा साइंस, राइट, शायद कोई दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी, राइट। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो है, अगर आप देखोगे तो आपको एट द एंड सर्टिफिकेट मिलेगा और चाहो तो वो सर्टिफिकेट आप जीटीयू के 100 एक्टिविटी पॉइंट में भी आप इंक्लूड कर सकते हो, राइट। तो ये बेनिफिट है, बट यहाँ पे होनर माइनर में एक जस्ट एग्जांपल दिया हुआ है, ओके। सो अगेन मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है वो पॉइंट जो इतना कोर रिलेवेंट नहीं था, बट यहाँ पे एक पॉइंट में ऐसा बोल सकता हूँ कि एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे क्रेडिट जो है वो 18 से 20 लेनी है। अगर आप 18 से 20 क्रेडिट ये होनर माइनर कोर्स की डिग्री में गैदर कर लेते हो तो ही आपको ये डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट। बट अगेन मैं आपको आगे बताऊंगा कि भी एक्चुअल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, राइट। फिर देखो थर्ड पॉइंट क्या है कि माइनर स्पेशलाइजेशन मेन बी अलाउ इन एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स वेयर स्टूडेंट्स ऑफ अनदर डिपार्टमेंट शॉल टेक अ मिनिमम एडिशनल क्रेडिट्स इन द रेंज ऑफ 18 to 22 and get a degree with a minor from another department. For example, doing the extra credits for cyber security by mechanical engineering students shall be और न बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद अ माइनर डिग्री इन साइबर सिक्योरिटी। अब कोई ऐसे स्टूडेंट्स है बराबर के भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, तो मान लो कि उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कभी भी आईटी का रिगार्डिंग कोई भी सब्जेक्ट नहीं स्टडी किया है, राइट। देखने जाए तो साइबर सिक्योरिटी प्योरली आईटी का सब्जेक्ट है, राइट। बट उस स्टूडेंट को साइबर सिक्योरिटी में या तो फिर हम ऐसा कहें कि भाई लैंग्वेज में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो क्या कर सकता है कि एज अ माइनर डिग्री साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन ले सकता है। नाउ द क्वेश्चन के भी कैसे ले सकता है, तो प्लीज बी पेशेंस, यहाँ पे भी एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, राइट। तो वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा बट आगे जाके। तो देखो फिर आएगा ये फोर्थ टाइमलाइन फॉर माइनर होनर प्रोग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई आपको ये कंफ्यूजन रहता है, तो देखो एवरी ईयर इंस्टीट्यूट या तो फिर इंडस्ट्री पार्टनर्स शुड अप्लाई फॉर एनी न्यू माइनर होनर प्रोग्राम। जैसे मैंने आपको कहा कि आज के दिन यानी कि 6 फरवरी को एक सर्कुलर आया था जो इंडस्ट्री लीड माइनर होनर प्रोग्राम है, यानी कि फ्रेंड्स इंडस्ट्री वाले जीटीयू को ऑफर करते हैं कि
ये प्रोग्राम करो, राइट। सो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेन क्राइटेरिया की बात करें, कभी फीस यहाँ पे लिटिल बिट अमाउंट जो है वो आपको पे करना पड़ता है। नाउ द क्वेश्चन कि भी एवरी ईयर यानी कि कब से, तो देखो सपोज करो कि अभी आप सेमिस्टर 4th में हो, राइट, यानी कि अभी हो, राइट आप। तो सेमिस्टर 4, 5, 6, 7 ऐसे टोटल 2 साल का ये होनर माइनर कोर्स होता है, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। बस आपको एक बार पेमेंट कर देनी है और फिर आपको ये 4 सेमिस्टर तक ये कोर्स आपको रहेगा, राइट। सो थोड़ी एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो स्टूडेंट्स मस्ट हैव वैलिड एनरोलमेंट नंबर ऑफ जीटीयू, राइट। तो देखो फ्रेंड्स, ये जीटीयू वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऐसा बताया गया है। फिर दूसरा क्या है कि ड्यूरिंग द टेनेचर ऑफ स्टडी द स्टूडेंट विल एलिजिबल टू एनरोल ओनली once for minor honors degree. Student cannot OPT for a both institute offer honors programs and university offer industry level programs. जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो होनर प्रोग्राम जो है वो इंस्टीट्यूट भी ऑफर किया जाता है और इंडस्ट्री लेवल पे भी ऑफर किया जाता है। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बोले कि भाई मुझे तो दोनों साइड से सर्टिफिकेट चाहिए, राइट, तो ऐसा नहीं होगा। आप चाहो तो ओनली इंस्टीट्यूट लेवल आप होनर कोर्स कर सकते हो या तो फिर इंडस्ट्री लेवल आप कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है कि देखो, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी टू अवार्ड द माइनर होनर्स अलोंग विथ बैचलर्स डिग्री। यहाँ पे देखो आप होनर डिग्री कर रहे हो, बराबर, तो जब आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का आप जब कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट लेने जाओगे ना फ्रेंड्स, तभी आपको ये माइनर और होनर कोर्स की डिग्री मिलेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है कि स्टूडेंट्स who successfully earn the required stick credits at the end of BE program and eligible to receive the Bachelor of Engineering degree as per university norms and completed all academic requirements for the minor honors program is eligible to receive the Bachelor of Engineering degree with minor honors, right, जैसे मैंने आपको कहा। और फिर दूसरी कंडीशन ये है कि हाउ एवर वेरियस पॉसिबल सिचुएशन एज अ मेंशन बिलो। अब यहाँ पे कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे कि चलो ये पता चल गया कि भाई 4th सेम, 5th सेम, 6th, 7 और 7th सेम में ये होनर माइनर की डिग्री हम एज अ पार्ट टाइम या तो फिर स्टडी के साथ हम कर सकते हैं, राइट। तो अगर मुझे बैकलॉग आया तो, राइट, तो देखो सबसे पहले हम ये वाली सीरियल देखेंगे। तो अ स्टूडेंट फुलफिल ऑल एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बीई बट फेल टू अर्न 80 to 20 क्रेडिट्स टू कंप्लीट माइनर होनर प्रोग्राम। तो क्या होगा, देखो जैसे मैंने आपको सबसे पहले कहा कि ये होनर डिग्री जो है वो आपको 18 से 20 क्रेडिट आपको करने के रहेंगे। सपोज उसमें अगर आप फेल हो गए, राइट, या तो फिर कोई कारणों आपके ये पॉइंट कंप्लीट नहीं हुए, तो क्या होगा, तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि एलिजिबल टू गेट ओनली बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री इन रेगुलर कॉन्वोकेशन, यानी कि आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री तो मिलेगी, बट भले आपने एडमिशन माइनर होनर कोर्स में किया है बट आपको इसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब देखो क्यों नहीं मिलेगा, तो मैंने आपको कहा कि भाई आपका 18 से 20 क्रेडिट नहीं हुआ है, बराबर, इतने तो होने ही चाहिए, तो ही आपको ये होनर माइनर की डिग्री आपको मिलेगी। अब दूसरा ये बैकलॉग वाला हम देख लेते हैं किस्सा। तो अ स्टूडेंट्स हैविंग अ बैकलॉग्स पेंडिंग इन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, राइट, यानी कि आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग रेगुलर कर रहे हो और उसमें आपको बैकलॉग है, बट आपने माइनर डिग्री होनर डिग्री का कोर्स कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली, तो क्या होगा, तो देखो एलिजिबल टू गेट बीई डिग्री with minor honor program only after the completion of the bachelor of engineering program requirement within the duration of valid enrollment number, right। सपोज करो कि आपको बैकलॉग है, राइट, और उस वजह से आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग से 5 साल में कंप्लीट होता है, राइट, बट देखने जाए तो आपने ये जो माइनर और होनर की डिग्री जो है वो 4 ही साल में कंप्लीट कर दी है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आप 5th ईयर में कॉन्वोकेशन लेने जाओगे तभी आपको होनर कोर्स ये जो आपने किया होगा माइनर या होनर कोर्स, बराबर, तो दोनों ही एक ही साथ में मिलेंगे, राइट, दोनों ही सर्टिफिकेट आपको साथ में दिए जाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ है ना इंस्टीट्यूट वालों को मेंशन किया गया है जो मैंने देखा, एक बार मैंने रीड किया, बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि एज ए स्टूडेंट्स आपको इंपॉर्टेंट है, राइट। सो मैंने ये इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, बट ये जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा फ्रेंड्स। कि देखो कोई भी एक डिपार्टमेंट होगा, ये बेसिकली इंस्टीट्यूट लेवल के लिए है, राइट। तो कोई भी डिपार्टमेंट में 4 से 5 सब्जेक्ट होंगे और उस 4 से 5 सब्जेक्ट में आपको इजीली 18 से 20 क्रेडिट करने होंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो 4-5 सब्जेक्ट में कैसा है कि भाई आपको कुछ सब्जेक्ट 12 वीक्स में होंगे, कुछ 8 वीक्स में होंगे, ये जो है ये पूरा का पूरा 4 सेमिस्टर के अंदर होगा, राइट। सो ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर सेमिस्टर में आपको 12 वीक्स देने हैं, राइट, ये तो पूरा एक सेमिस्टर भी 12 वीक में नहीं होता है, कई बार तो मैंने देखा है ऐसा, बराबर। तो ये जो है वो आपको 4 सेमिस्टर के अंदर फिनिश करना होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये होनर माइनर डिग्री जो है वो 4th सेम, 5th सेम, 6th सेम और 7th सेम इतने 4 सेमिस्टर तक रहती है, ठीक है। देखो फ्रॉम दिस 4 और 5 सब्जेक्ट्स MOOCS
हैविंग अ मिनिमम 8 वीक्स ऑफ ड्यूरेशन अवेलेबल ऑन स्वयं या तो फिर NPTEL videos can be identified and offered by institute up to 40% of the courses from institute offer minor honor program approved by the university। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया राइट कि एक स्वयं करके एक पोर्टल है राइट, तो उसमें NPTEL के वीडियोज रहते हैं, बट आपने एज अ रॉन्ग कुछ उसमें कर दिया राइट, और वायोलेशन किया है उस कोर्स के रिगार्डिंग, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, ऐसा इसमें पॉइंट में मेंशन किया है जो मैंने आपको सिंपल ही बताया है। अब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो कोर्सेज मेंशन किए गए, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको 4 या 5 सब्जेक्ट आएंगे, तो ये सब्जेक्ट है वो GTU माइनर होनर कोर्स के अंडर अप्रूव है, उसका सिलेबस, उसका स्ट्रक्चर राइट। सो ये वस्तु GTU में जो आपको प्रोफेसर कंडक्ट किए जाएंगे स्पेशली होनर या माइनर कोर्स के रिगार्डिंग, वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। सो आपको डायरेक्ट उनको ही पकड़ना है, ठीक है। फिर क्या है कि भाई क्रेडिट ऑफ द कोर्सेज विल बी, यानी कि देखो आपको एक क्रेडिट कैसे मिलेंगे, तो आपने 50 आवर्स दिए होंगे कोई थियरी में राइट। सो इसके रिगार्डिंग है, ये बेसिकली आपको अपने प्रोफेसर आपको बता देंगे, उतना टेंशन नहीं लेना है आपको। और फिर आगे जैसे मैंने आपको कहा कि भाई 4th सेम से लेकर 7th सेम तक ये होनर डिग्री रहेंगी साथ BE के कोर्स के रेगुलर में राइट। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की तो एग्जाम देनी ही देनी है, साथ में ये BE की जो होनर या माइनर कोर्स है उसकी भी एग्जाम रहेगी राइट। फिर आगे देखो इवोल्यूशन नॉर्म्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफर माइनर होनर प्रोग्राम्स, तो देखो द स्टूडेंट्स हैज टू फुलफिल ऑल एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स, यानी कि सबसे पहले हमने क्या पता चला कभी GTU का एनरोलमेंट होना चाहिए बराबर, वो सब आपको पता चल गया होगा, तो ये सब तो फुलफिल है ही आपकी डिटेल्स बराबर। फिर दूसरा क्या है कि इंस्टीट्यूट ऑफर माइनर डिग्री प्रोग्राम एग्जामिनेशन फीस विल बी टेकन एज पर रेगुलर सब्जेक्ट्स ऑफ BE राइट। फिर क्या है कि अ ग्रेडिंग सिस्टम विल बी एप्लीकेबल एज पर एग्जिस्टिंग GTU नॉर्म्स। फिर क्या है कि मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच कंपोनेंट विल बी एज अ पार्ट ऑफ डिफाइंड टीचिंग स्कीम फॉर द रिवाइज सिलेबस एंड पासिंग क्राइटेरिया फॉर ईच कंपोनेंट्स विल बी एग्जिस्टिंग पासिंग क्राइटेरिया ऑफ UG। फिर दूसरा क्या है कि इट इज एन एडिशनल ग्रेड क्रेडिट हेंस कैन नॉट बी कंसीडर टू कैलकुलेट SPI CGPA राइट। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि मैंने बहुत सारा अच्छा स्कोर कर दिया है माइनर और होनर में, तो ऐसा हो सकता है कि माइनर और होनर के परसेंटेज ये रेगुलर जो मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो उसमें कंसीडर होगे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे स्वेच्छा लिखा है कि भाई कैन नॉट बी कंसीडर राइट। सो यहाँ पे माइनर होनर की डिग्री का कॉन्वोकेशन आपको अलग से सर्टिफिकेट दिया जाएगा और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का आपको अलग से सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो जैसे मैंने आपको कहा कि आपको एग्जाम भी देनी पड़ेगी बराबर 18 से 20 क्रेडिट के लिए, ये स्पेशली होनर माइनर कोर्स के रिगार्डिंग। सो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि भाई ग्रेसिंग नॉर्म्स विल बी नॉट एप्लीकेबल फॉर द सब्जेक्ट ऑफर्ड इन माइनर होनर प्रोग्राम राइट। फिर यहाँ पे रीचेक या रीअसेसमेंट आप देख सकते हो फ्रेंड्स बराबर। फिर क्या है बैकलॉग ऑफ कोर्सेज ऑफर अंडर इंस्टीट्यूट ऑफर माइनर होनर प्रोग्राम विल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटेंशन। अब यहाँ पे देखो बैकलॉग आई बराबर, तो ऐसा कहा गया है कि माइनर कोर्स या होनर कोर्स में अगर आपको बैकलॉग आई तो इससे आपका डिटेन होना ऐसा कोई नहीं है बराबर। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको बैकलॉग आई तो आप डिटेन हो गए, ऐसा नहीं होगा बराबर। फिर लास्ट में क्या है कि ओनली 1 मार्क शीट एट द एंड ऑफ 8th सेमेस्टर ऑफ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग विल बी इश्यू बाय द यूनिवर्सिटी फॉर माइनर होनर प्रोग्राम। फिर यहाँ पे देखो सिंपल है कि आपने 18 से 20 क्रेडिट कर दिए हैं बराबर, तो आप ये जो माइनर या होनर डिग्री है वो क्वालिफाई है। अगर आपने 18 से 20 पॉइंट नहीं किए हैं तो मेंशन किया होगा कि भाई यू आर नॉट क्वालिफाई, ठीक है। इतना पता चल गया आपको। अब नाउ द क्वेश्चन कि भाई मुझे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो देखो इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड वालों को क्या करना है कि भाई आपको भाई अपने कॉलेज में ही किसी प्रोफेसर को आपको पकड़ना है, ठीक है। तो वो आपको गाइड करेंगे कि भाई GTU का एडमिन पैनल कौन सा है बराबर। सो उस एडमिन पैनल में आपको क्या करना है कि भाई आपको अपना यूजर ID पासवर्ड डालना है। नाउ द क्वेश्चन कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी इंस्टीट्यूट जो है वो कौन सा होनर माइनर कोर्स करवाती है। पहले तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या मेरी इंस्टीट्यूट होनर माइनर कोर्स करवाती है भी है या नहीं, तो वेट करो मैं आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। आगे आगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई GTU के एडमिन एक पोर्टल है बराबर iWeb करके, तो उसके थ्रू आप अपना ईमेल ID और पासवर्ड डाल के उसमें लॉगिन हो सकते हो। उसमें जैसे ही फ्रेंड्स आप लॉगिन करोगे ना, तो आप जैसे ही अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे तो उस कॉलेज का नाम आ जाएगा, और उस कॉलेज के नाम के नीचे बिल्कुल वो कॉलेज में जितने होनर कोर्स माइनर कोर्स ऑफर किए जाते हैं तो उसका लिस्ट भी आ जाएगा। फिर जो कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हो बस उसको आपको सिलेक्ट करना है, बस दूसरा कुछ नहीं करना है बराबर। तो दूसरे पॉइंट में यही है कि भाई क्लिक ऑन माइनर होनर डिग्री रजिस्ट्रेशन, सिलेक्ट अ ईयर ब्रांच रिलेवेंट माइनर होनर डिग्री बराबर। अगेन फ्रेंड्स ये जो दूसरे वाले पॉइंट है वो इतने कुछ रिलीवेंट है नहीं बराबर। सो इसके रिगार्डिंग आप अपने कॉलेज में प्रोफेसर से बात कर सकते हो, ठीक है। नाउ ये तो हमने बात कर ली इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड माइनर होनर कोर्स की बराबर।
और अब मैं बता देता हूँ कि इंडस्ट्री लीड माइनर ऑनर प्रोग्राम में क्या होता है। तो देखो, विथ अ व्यू टू इनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल and impart deep knowledge in emerging and multidisciplinary areas. GTU has participated with various leading industries partners like Texion, ISE, Maruti Suzuki, ओके ये दोनों एक ही है, सॉरी, L&T और फिर Infosys, राइट। सो देखो फ्रेंड्स, नाउ द क्वेश्चन कि मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है कि जो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि क्या ये करना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, जैसा मुझे लगता है कि आपके लिए, अगर आपको लगता है कि भाई हाँ मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मल्टी टैलेंटेड विच मीन्स कि मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी कर सकता हूँ और साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकता हूँ, तो मैं ऐसा सजेशन करूँगा, अगर आपकी फैमिली की थोड़ी परिस्थिति अच्छी है तो आपको इंडस्ट्री लीड माइनर ऑनर प्रोग्राम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो में समझाया है, ये सर्कुलर आया है तो ये वीडियो में मैंने समझाया है, राइट। इवन फीस स्ट्रक्चर क्या है वो भी मैंने समझाया है, और फिर क्यों इंडस्ट्री लीड ही लेना चाहिए वो भी मैंने समझाया है, ठीक है। तो ये वीडियो आप जरूर से जरूर देख लेना, इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो अच्छी अच्छी कंपनी के साथ इन्होंने टाइप किया है भाई हमारे जीटीयू भाई ने, तो अच्छा है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्री लीड करोगे आप तो अच्छा रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। मोस्ट इंपोर्टेंट गाइडलाइन है इंडस्ट्री लीड माइनर ओनर प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग, बराबर। सो हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, तो मोर देन वन कंपनी या इंडस्ट्री कैन ऑफर द कोर्सेज विथ सेम टाइटल, जैसे कि आप नेक्स्ट वाली वीडियो में देखोगे फ्रेंड्स, राइट। उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स कैन रेफर द लिस्ट ऑफ माइनर या ओनर programs along with the details of industry partners, courses, fees and curriculum available on GTU website, and may OPT for the same suitable company or industry based on their own interest. Before selecting the minor honor program, students should take the advice of the concerned faculty members, mentors regarding appropriate titles to be selected, right? फिर दूसरा क्या है कि the industry lead minor honor program will be offered to the students purely on optional basis, where the students will have to pay the fees to the respective industry partners as per their norms. The institute or university will not any financial obligations on the same. उसके बाद थर्ड पॉइंट, जनरली देयर स्मॉल बी नो लिमिट्स ऑन इनटेक ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द इंडस्ट्री लीड माइनर ऑनर प्रोग्राम्स. All the applicants who are interested and fulfill the eligibility criteria can register for industry lead minor honor program. यानी कि इंडस्ट्री लीड माइनर ऑनर प्रोग्राम ऐसा कुछ नहीं है, बराबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हो तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हो। हाउएवर इन केस ऑफ बैच साइज लिमिटेशन बाय इंडस्ट्री, एडमिशन विल बी डन ऑन द मेरिट बेसिस। अगर ऐसा कुछ होता है कि भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही जगह पे इनरोल हो गए तो ये एट द एंड क्या करेंगे, भी मेरिट बाहर पाड़ेंगे, बराबर, फिर उनको एडमिशन लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है कि द सिलेबस ऑफ each subjects offered by industry lead minor honor should be approved by GTU minor honor committee, राइट। यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि GTU की यहाँ पे एग्जाम भी होगी, ठीक है। तो वो क्या है, तो यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स भी दी गई है, जैसे कि देखो, इंडस्ट्री वाइज क्रेडेंशियल्स फॉर ईच इंडस्ट्री विल बी इश्यू बाय यूनिवर्सिटी ऑफ एंट्री मार्क्स। फिर टीचिंग स्कीम विल बी ओवरऑल 100 मार्क्स इन एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। क्रेडिट्स ऑफ द कोर्सेज विल बी 1 credits is equal to 15 theory hours, 1 credit is equal to 50 tutorial hours, 1 credits is equal to 30 practical hours, right? फिर क्या है कि for executions of the program the minimum batch size requirements are to be fulfilled. In case the minimum batch size is not achieved and program is not exceeds, the fees if any paid by the students by refunded by respective industry partner as per the norms. ये पॉइंट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सपोज करो कि कोई एक ही इंडस्ट्री है, राइट, जिन्होंने बहुत सारा खर्चा किया है, बट पता चला कि भाई यहाँ पे कोई ऐसा कोर्स है जहाँ पे 2 या 3 ही स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं, तो इंडस्ट्री क्या करेगी, वो कोर्स को ही बंद कर देगी। सो इस केस में क्या होगा कि अगर आपने सपोज करो कि 50,000 यहाँ पे पे किए हैं, तो एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स ये इंडस्ट्री वाले आपको रिफंड दे देंगे, ठीक है। सो आपको इतनी टेंशन लेने की नहीं है। फिर दूसरा क्या है कि इन केस इफ द स्टूडेंट्स डिसकंटिन्यूस द माइनर्स कोर्स प्रोग्राम, द रिफंड ऑफ द फीस शुड बी एप्लीकेबल एज पर discretions and norm industry partner and university will not be involved in this matter. अब यहाँ पे देखो, कोई ऐसे स्टूडेंट्स है कि जिनको ये कोई इंडस्ट्री लीड माइनर ऑनर प्रोग्राम जो है वो नहीं अच्छा लगा, या तो फिर रिफंड उसको चाहिए है, राइट। तो अगर एप्लीकेबल होगा तो इंडस्ट्री पार्टनर्स आपको जो है वो रिफंड दे देंगे। बट अगेन यहाँ पे कैसा है कि इंडस्ट्री जो चाहेगी वैसा होगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है। इस पॉइंट में ये कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन फॉर यूनिवर्सिटी ऑफर इंडस्ट्री लीड माइनर ऑनर प्रोग्राम्स विल बी डन बाय इंडस्ट्री पार्टनर्स. Students must complete the requirements of assessment defined by the respective industry partners in their courses. It is mandatory to obtain the required passing grades in the assessment to be eligible for the minor honors degree in each courses through the 4 semester.
4 सेमिस्टर यानी कि 4, 5, 6 एंड 7 ऐसे मिला के 4 सेमिस्टर, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है पॉइंट के, द यूनिवर्सिटी शॉल अवार्ड द माइनर ऑनर डिग्री along with the degree of Bachelor of Engineering, जैसे मैंने आपको कहा, बराबर, only in case where the students complete all the subjects of 4, 5, 6, 7 successfully, right। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। if the students withdraw from discontinue the minor honor in between, यानी कि देखो कोई ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने माइनर ऑनर डिग्री बीच में से ही छोड़ दी है, तो क्या होगा, तो देखो without completing the courses of 4 semester the student will be provided with the certificates of comprehensions attempt by the industry partner for the particular subject which he has completed as per the norms। यानी कि देखो कोई ऐसे स्टूडेंट है जो इन बिटवीन चले जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा भाई मेंशन किया गया है कि उनको एटलीस्ट ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि उन्होंने अटेम्प्ट तो किया था, राइट। बट अगेन ये इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट, इन केस स्टूडेंट्स इज अनेबल टू अटेम्प्ट द असेसमेंट और फेल, राइट। अब देखो ये ऑनर डिग्री आप दे तो रहे हो, बट आप नहीं अटेंड कर पाए एग्जाम या तो फिर फेल हो गए, तो क्या होगा, तो दे मे और मे नॉट बी गिवन अनदर चांस अकॉर्डिंग टू द प्रिविलेजियन इंडस्ट्री नॉर्म्स। यानी कि देखो अगर आप उस एग्जाम में बैठ ही ना सके या कोई प्रॉब्लम की वजह से आप उस एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं कर पाए या तो फिर फेल हो गए, तो यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो अगेन एग्जाम लेगी या नहीं लेगी, वो इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड है, बराबर। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू चेक द नॉर्म्स बिफोर एनरोलिंग इन द इंडस्ट्रियल माइनर ऑनर प्रोग्राम, यानी कि ये सभी की डिटेल्स जो है वो आपको एक बार देख लेनी है। जैसे मैंने सबसे पहले आपको ये पॉइंट भी डिस्कस किया, कहाँ गया कि सपोज करो कि आप माइनर डिग्री में एडमिशन ले रहे हो और बीच में से ही आप अगर छूट जाते हो, राइट, आप भाग जाते हो, तो क्या इंडस्ट्री आपको पैसे अपने देगी कि नहीं, वो सभी की डिटेल्स जो है वो ब्रोचर में आपको मेंशन ही किया गया होगा, बराबर। कहीं पे भी फ्रेंड्स अगर आप 10 रुपए भी देते हो कहीं पे, बराबर, तो उसकी टर्म्स कंडीशंस 100 बार पढ़ लेने की है आपको, बराबर, नहीं तो ओ माय गॉड वाला केस हो जाता है, ठीक है। आपको पता है, पिक्चर देखी होगी आपने, बराबर। एनीवेज हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। फॉर द वैलिडिटी ऑफ कोर्स कंटेंट प्रोवाइडेड बाय द इंडस्ट्री पार्टनर्स शुड्स आर एडवर्टाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री पार्टनर्स। अगेन वही है कि भाई आप जैसे मैंने आपको कहा ना कि आप कहीं पे भी 1 रुपए भी अगर भरते हो तो भाई उसकी पॉलिसी क्या है वो सब जांच लेनी, एक बार परख लेनी, एक बार नहीं 100 बार, बराबर। फिर यहाँ पे देखो मेन है कि भाई यूनिवर्सिटी विल चार्ज 50 रुपए पर सब्जेक्ट एज एन एग्जामिनेशन फी फॉर यूनिवर्सिटी ऑफर इंडस्ट्रियल माइनर ऑनर प्रोग्राम्स, बस, बराबर, इतना है भाई। फिर दूसरा क्या है कि देखो इवोल्यूशन ऑफ पैटर्न, कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफर इंडस्ट्रियल माइनर ऑनर प्रोग्राम में क्या होगा कि भाई द स्टूडेंट्स हु फिल ऑल एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स विल बी एलिजिबल फॉर द यूनिवर्सिटी प्रोसेस फॉर द माइनर ऑनर प्रोग्राम। अ ग्रेडिंग सिस्टम विल बी एप्लीकेबल एज पर जीटीयू प्रिविलेजन नॉर्म्स। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी ऑफर इंडस्ट्रियल माइनर ऑनर प्रोग्राम्स विल बी एज अ बिलो ऑल सब्जेक्ट्स, जैसे कि भाई टोटल मार्क्स होंगे 100, यानी कि 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर होगा, ऐसा आप कंसीडर कर सकते हो, और फिर 40 मार्क जो है वो पासिंग रहेगा। इट इज एन एडिशनल ग्रेड्स क्रेडिट्स एंड कैन नॉट बी कंसीडर टू कैलकुलेट एसपीआई सीजीपीआई, जैसे कि हमने पहले ही ये पॉइंट डिस्कस किया है, बराबर। फिर क्या है कि भी ग्रेसिंग, हाँ, आपको ग्रेसिंग भी नहीं मिलेगा भाई, बराबर। फिर ये चेक रीअसेसमेंट अगेन अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे करते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर बैकलॉग ऑफ कोर्सेज ऑफर यूनिवर्सिटी ऑफर इंडस्ट्रियल माइनर ऑनर प्रोग्राम विल नॉट बी काउंटेड, बराबर। यानी कि बैकलॉग आया तो अगेन यही है कि भाई इंडस्ट्री वाले क्या चाहेंगे वो उनके ऊपर है। फिर ओनली द मार्कशीट at the end of 8th semester of Bachelor of Engineering will be issued by the University of Minor Honor Program, ठीक है। If students earn credits in between 80 to 20, it will be reflected as a qualified, और अगर 18 या 20 से कम होगा तो सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा कि भाई यू आर नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो देखो सिंपली अगर मैं बताऊँ कि भाई 2 टाइप के आपको यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले आएगा इंस्टीट्यूट ऑफर माइनर ऑनर, इसके लिए आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूट में आपको कोई एक प्रोफेसर से बात करनी है। दूसरा इंडस्ट्री के रिगार्डिंग होगा, तो इंडस्ट्री के रिगार्डिंग ये वाला सर्कुलर आया है, बराबर, जो हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने एक क्वेश्चन आपको किया था कि आपको एक क्वेश्चन होगा ओके, कि यार मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे ये पर्टिकुलर कॉलेज में ये माइनर या ऑनर कोर्स है। तो देखो फ्रेंड्स मेरे पास एक सरप्राइज है, ये वाला सरप्राइज। देखो सबसे पहले है अपने गट्टू भाई का नाम, यानी कि गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। फिर माइनर या ऑनर प्रोग्राम्स ऑफर बाय जीटीयू अफिलिएटेड इंस्टीट्यूट, राइट। जैसे कि ये ऑनर कोर्स स्पेशल जीटीयू अफिलिएटेड कॉलेज में होता है। जैसे कि सबसे पहले हम अपनी फेवरेट कॉलेज में आ जाते हैं, वो है एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज, राइट। तो देखो फ्रेंड्स भले ही आप कौन सी भी ब्रांच में हो, बराबर, टेक्सटाइल में हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो, मैकेनिकल में हो, यू आर एलिजिबल फॉर ऑल दी कोर्सेज, राइट। इसीलिए इसको माइनर या ऑनर कोर्स कहा जाता है, राइट। अगर कोई ऐसा सोचेगा कि भाई मैं तो मैकेनिकल वाला हूँ बट मुझे इस फोरेंसिक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि नाम ही बहुत अच्छा है, क्या मैं
कर सकता हूँ, एडमिशन ले सकता हूँ ऑनर कोर्स में, तो ऑब्वियसली आप ले सकते हो। कोई ऐसा स्टूडेंट है इलेक्ट्रिकल का जो AIML में बहुत इंटरेस्ट है उसको, तो माइनर या ऑनर कोर्स में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ये वाला कोर्स ले सकते हैं। सपोज आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इंटरेस्टेड हो तो आप ये भी ले सकते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन यू, बट ये पर्टिकुलरली जैसे मैंने आपको कहा कि इंडस्ट्री नहीं है, ये इंस्टीट्यूट वाला है, राइट। कोई ऐसे स्टूडेंट्स सोच सकते हो कि भाई मुझे इंस्टीट्यूट लेवल में ही करना है, राइट। तो आप इंस्टीट्यूट लेवल में ये सारे कोर्सेज है, आप अपने हिसाब से देख लेना। ये तो मैंने सिर्फ LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात की। यहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज राजकोट है, फिर विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चांदखेड़ा है, यहाँ पे GC गांधीनगर है, फिर VVP इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये रही तुम्हारी साल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, बराबर। और फिर अगेन ये भी साल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, फिर अगेन ये भी साल, तीन है यार साल, ठीक है। आप देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स, अपनी वाली कौन सी है, आई मीन साल कौन सी है वो देख लेना। तो वैसे अगर आपको ये PDF चाहिए तो डोंट वरी, मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ऐसा हो तो ये जो पॉलिसी है बराबर ये वाली, तो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। सो आपको GTU की ये वाली वेबसाइट पे आके हैरान होने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई जस्ट होप कि ये कोर्स के रिगार्डिंग क्या था आपको पता चल गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। पर्सनली आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी इस यूट्यूब चैनल को। यार बोलते बोलते मेरा गला सूख गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स दूसरा मैं ये भी आपको सजेशन दूंगी, ये वाला वीडियो जरूर से जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।